की फ्रीली बात करते हैं, इस वजह से रेप हो रहे हैं। ये कैसी सोच है, ये कैसी देश के लोग हैं, हमने किन्हें चुना है? पूरे विश्व में किसी भी इंसान से पूरे हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करवा सकते। हम अपने देश में महिला सशक्तिकरण, महिला की उन्नति, महिला की प्रगति और महिलाओं को आगे बढ़ाने के ऊपर बात करते हैं। महिलाओं को बराबरी करना और पुरुषों से यहाँ तक कि आगे निकल जाने की तक की बातें करते हैं। लेकिन जब हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ कोलकाता में, तो हमारी क्या मानसिकता होती है, क्या बीतती है एक नागरिक पर, क्या बीतती है एक बेटी पर, एक माँ पर, एक बहू पर, एक डॉक्टर पर। एक डॉक्टर जो रक्षा करता है, एक डॉक्टर जो जान बचाता है और उसी की निर्मम हत्या की जाती है, उसका बलात्कार किया जाता है, उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत की जाती है। और फिर भी वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो सरकारें हैं, वो मुंह पे ताला लगाए हुए हैं और कोई भी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और ना ही तो इस पे अच्छे से जांच करने की कोशिश की जा रही है और बहुत ही बड़े बड़े चेहरों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं नामिका शर्मा आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल के पास। अंबेडकर हॉस्पिटल में हो रहा है यहाँ पे प्रोटेस्ट। मैं आपको बता दूं कि अगर हम थोड़ा पीछे आपको लिए चलेंगे तो उस पूरे प्रोटेस्ट को मैं आपको दिखा पाऊंगी और ये दिखा पाऊंगी कि जो लोग हैं, जो यहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, जो असिस्टेंट हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या सीनियर डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कितने भी लंबे समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हर किसी की यही मांग है कि न्याय मिलना चाहिए। कब तक हम बार बार यूं ही सड़कों पे कैंडल्स लेके निकलेंगे? कब तक हम बार बार उसी न्याय की मांग करेंगे, उसी कानून की मांग करेंगे, उसी बदलाव की मांग करेंगे, लेकिन वो बदलाव नहीं होगा? आखिर महिलाओं के लिए ही ये जो बदलाव है, ये जो न्याय है, उसमें इतना समय क्यों ले रहा है हमारे देश में? 12 साल बाद भी जब ये घटना सामने आ रही है तो ये बताता है कि हमारा देश जो है शायद अभी भी 2012 में ही है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं यहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स के पास, जो यहाँ पे छात्र पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, उनके पास, और उनसे जानेंगे उनका गुस्सा, उनकी मांग कि क्या होना चाहिए, इस पे क्या फैसला लेना चाहिए सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो पूरी की पूरी एक ह्यूमन चेन है जो कि आगे की तरफ वो बढ़ रही है और सबका यही कहना, वी वांट जस्टिस, न्याय की मांग है और न्याय मिलना भी चाहिए। जो दुष्कर्म हुआ है एक डॉक्टर के साथ, जो रक्षा करता है लोगों की, जो उन्हें बचाता है, उसके साथ उसका भक्षण किया गया है। सर, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे हम यहाँ पे पहुंचे, हमने पूरी एक ह्यूमन चेन देखी। तो ये जो बाकी जो लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं, ये पूरे के पूरे इस प्रोटेस्ट को लेकर के सारे के सारे हॉस्पिटल में ही काम करते हैं या आसपास की जनता भी है, वो भी सम्मिलित हुई है इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, इस प्रोटेस्ट में इस अस्पताल के सारे डॉक्टर, सारे लोग, पूरे रोहिणी के मेडिकल प्रोफेशन के सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और आसपास की जनता, सब लोग इसमें एसोसिएटेड हैं, क्योंकि ये एक नारी के साथ, एक लड़की के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ अत्याचार हुआ है और इसमें किसी अस्पताल का कोई लेना देना नहीं है। फॉर्चुनेटली वो एक डॉक्टर थी, इसलिए आज ये प्रोटेस्ट हॉस्पिटल में हो रहा है कि हमें उस लड़की को न्याय दिलाना है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इस प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। एक डॉक्टर होने के नाते जब दूसरे डॉक्टर के साथ हम ऐसी चीज को सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है, कितना गुस्सा आता है और आप क्या चाहते हैं कि इसका जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो किस तरीके से मिलना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहले हमको हमारा सोच बदलनी होगी। आप एक डॉक्टर के पास आए हैं, आप एक डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, ना कि उसकी जान के दुश्मन बनेंगे। नहीं, हम डॉक्टर्स कभी लड़ना जानते भी नहीं और ना ही हम चाहेंगे। पर हाँ, उस बच्ची का जो खून खराबा हुआ, उस बच्ची का साथ जो बलात्कार हुआ, वो अक्षम्य है। कोई सोच भी नहीं सकता कि आपके परिवार में एक लड़की जो पढ़ के डॉक्टर बन चुकी है और उसका आप और समाज और प्लस बंगाल सरकार भी इसमें दोषी है कि आपको
क्यों नहीं आप सुरक्षा प्रदान करते डॉक्टरों को? क्यों डॉक्टर्स को आप मांगना पड़ता है? क्यों हमको सड़क पे आना पड़ता है? नहीं, हमको तो चिकित्सा के लिए, हमको मानव सेवा के लिए तैयार किया गया है। हमारे दिमाग में कभी नहीं आता, पर जब हमारे साथ अत्याचार होगा तो क्या होगा? आप ही बताइए, हमको सड़क पे आना कोई अच्छा लगता है क्या? ये सारे डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रोहिणी, जिसके 2000 मेंबर्स हैं, आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। बच्चे, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सारे बच्चे, हॉस्पिटल के बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं। पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान के डॉक्टर, इसीलिए क्लिनिक, हॉस्पिटल सब बंद हैं कि एक मैसेजिंग है, भाई हमको आप कुछ नहीं तो एक इज्जतपूर्ण, एक शांतिपूर्ण माहौल तो दें हमको काम करने का। हम डॉक्टर हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, ना जानते हैं। जी सर, इसके बाद जो अस्पताल है, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, उसमें आप लोग किस तरीके का बदलाव चाहते हैं कि आगे ये जो घटना हुई है ये दोबारा ना हो? हमारी सरकार से एक ही मांग है कि सबको सुरक्षा प्रदान करी जाए और जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसका जल्द से जल्द निवारण हो, जल्द से जल्द लागू हो। हम लोगों को हमने देखा जो आरजीकर हॉस्पिटल में हमारी बिटिया के साथ क्या हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ। जब निर्भया कांड हुआ था तब इतना शोर शराबा हुआ था कि आगे कुछ नहीं होगा ऐसे, फिर आज ऐसा हो गया। हम चाहते हैं जो भी सारे बच्चे दूर से पढ़ने आते हैं, हॉस्पिटल में 24 घंटे 36 घंटे सब काम करते हैं, वही खाना खाते हैं। 36 घंटे काम कराना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल अमानवीय बिहेवियर है। उसके लिए भी बिल्कुल हम लोगों को सबको सोचना चाहिए कि एक ह्यूमन बंदा 6 से 12 घंटे ज्यादा ड्यूटी कर ही नहीं सकता। 36 घंटे काम कराएंगे तो उसकी मानसिक संतुलता कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो फिर भी जब ये घटना हुई थी निर्भया के साथ, तो कानून में बहुत से बदलाव की मांग की गई थी और ऐसा माना गया था कि आगे ये नहीं होगा, इतनी बड़ी घटना जो है देश दोबारा जो विटनेस नहीं करेगा। तो उसके बाद जब ऐसी घटना होती है, एक डॉक्टर के साथ होती है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अभी भी हम 2012 में ही हैं? उसके बाद सैकड़ों घटनाएं ऐसी हुई हैं, और सिर्फ डॉक्टर के साथ ही नहीं, एक आम जनता लड़की, वो किसी की बेटी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की बहन होती है, और उसके साथ जो ड्यूटी पे है 36 घंटे एज पर रूल, पूरे विश्व में किसी भी इंसान से पूरे हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करवा सकते। ये पूरे विश्व का कानून है, इस देश का भी कानून है। जब वो लड़की 36 घंटे की ड्यूटी पे थी, उसको सुरक्षा नहीं थी, वो लगातार ड्यूटी करने के बाद रात को 2 बजे कहीं उसको रहने की व्यवस्था नहीं मिली, आराम करने की व्यवस्था नहीं मिली, तो जाकर के बेचारी सेमिनार रूम में घंटे 2 घंटे के लिए रेस्ट करने गई। राउंड लेने के बाद, उसके बाद जो विभत्स घटना घटी है इस देश में उस लड़की के साथ, इससे ज्यादा ब्रूटल एक्ट आज तक पिछले इतिहास में मैंने जहां तक पढ़ा है कभी नहीं सुना। और ये देश और वो सरकार, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो इस देश जो ऐसी घटना के बाद भी, वो महिला होने के बावजूद उसके क्रिमिनल्स को, उसके जो क्राइम कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रही हैं वो जस्टिफाई कर रही है और कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैम, आप अपना एक बार परिचय बताइएगा। मैं डॉक्टर आशुप्रिया दुबे हूँ, मैं रोहिणी में डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट। एक महिला होने के नाते क्या असर डालती है पूरी की पूरी जो घटना हुई है आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर, क्योंकि आप भी एक डॉक्टर हैं, तो आप किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा प्रोफेशन का जो पर्सपेक्टिव है आपके सामने आता है? बहुत डर और बहुत ही दहशत महसूस होती है अपने बच्चों के लिए। हम लोग तो एक एज से निकल चुके हैं, शायद एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, पर ये जो बच्चे इतनी मेहनत करके, इतने सालों मेहनत करके इस प्रोफेशन में आते हैं, फिर इस प्रोफेशन में दिन रात मेहनत करते हैं और उनको इस इतने सब ह्यूमन कंडीशंस में काम करना पड़ता है, इतना एक्सेसिव उनसे लोड लिया जाता है और उसके बाद उनकी सेफ्टी की किसी को परवाह ना हो। और मैं तो ये कहती हूँ कि खाली इस प्रोफेशन की बात क्यों करते हो, किसी भी लड़की के साथ इस देश में ये क्यों हो रहा है? किस किस्म के बच्चे हम लोगों ने आगे, किस किस्म की जनरेशन हम लोगों ने आगे उनको विकसित किया। ममता बनर्जी जो है खुद एक महिला है, और जब ये घटना हुई तो उसके बाद उन्होंने कई ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिस स्टेटमेंट्स के कारण पूरे देश में ही काफी ज्यादा गुस्सा देखा गया उनके खिलाफ, और फिर उन्होंने उस चीज को कवर अप करने के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और ऐसा दिखाया कि हम भी आपके साथ हैं और हम भी न्याय की मांग करते हैं। तो आप ये जो दोगलापन है उनका, उसको किस तरीके से देखती हैं? दोगलापन तो सभी को दिख ही रहा है और बहुत ही
घिनौना दोगलापन है। मतलब पॉलिटिक्स है एक्चुअली, देखा जाए तो हर पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहा है इसके साथ। शायद उस बच्ची के माँ बाप का किसी को ध्यान नहीं आ रहा कि उस बच्ची के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। और ये जो यंग क्राउड जो ये यहाँ पे परेशान हो रहा है, इनकी भावना शायद किसी को समझ नहीं आ रही, नहीं तो अब तक ये सेंट्रल एक्ट आ गया होता। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 2 रातें ऐसी थी मैं सो नहीं पाई थी। पूरा इंस्टा सब जगह न्यूज वगैरह में यही भरा पड़ा है एंड अंदर से इट शुक मी। मैं डर गई थी, मुझे बाहर निकलने से डर लग रहा था। मुझे नहीं पता था आसपास जो मेरे लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं। खुद की कंट्री में डर लगता है, खुद की कंट्री में, खुद के कॉलेज में, खुद के लोगों के आसपास डर लगता है। आप सभी यहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, हम सबसे ही बात कर सकते हैं। आप लोगों का क्या मत है, कैसा लगा जब आपके सामने जब न्यूज आई? तो डर लगता है, डर का माहौल है कि क्या हम सुरक्षित हैं कि नहीं? नहीं, एकदम सिक्योरिटी फील नहीं होती है हॉस्पिटल में भी ना। सिक्योरिटी के बड़ा अच्छे से कंसर्न है यहाँ पे। यस जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा लगता है कि कोई भी आ जा सकता है अपने कॉलेज में, बाहर का कोई भी आ सकता है ना। कोई आपके कॉलेज में अगर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँ, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? प्रिकॉशंस लिए गए हैं सेफ्टी के लिए या वही हाल है कोलकाता वाला? अभी तो वही हाल है, बस सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, 1-2 होते हैं, बैठे रहते हैं, पर उनके पास कोई वेपन्स वगैरह या कुछ प्रोटेक्ट के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी जो शिफ्ट है वो कितने घंटे की होती है? हम तो लाइक स्टूडेंट्स है, तो अभी तो जस्ट पोस्टिंग। अभी आप प्रैक्टिस में नहीं आए हो, आप कुछ कहना चाहेंगे? कॉलेजेस का ये हाल है कि लाइट तक नहीं है रोड पे चलने के लिए। रात को इतना डर लगता है जाते हुए। सब चाहते हैं कि बस हम अंदर रहे, बंदी बन के रहे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी का क्या? एक डॉक्टर के साथ ही हो गया, उसके खुद के कॉलेज में हम क्या करेंगे? हम क्या उम्मीद करें सोसाइटी से? उस डॉक्टर को ब्लेम कर रही है ये उसकी सीएम। क्या फायदा फिर ऐसी सोसाइटी का, ऐसे गवर्नमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट एक महिला है, ममता बनर्जी, वो क्या कर रही है? सबसे पहला सवाल तो ये उठना चाहिए, सेंटर तो बाद में आता है। अभी हमने देखा था कि वो बयान दे रहे हैं कि लड़का लड़की फ्रीली बात करते हैं, इस वजह से रेप हो रहे हैं। ये कैसी सोच है, ये कैसे देश के लोग हैं? हमने किन्हें चुना है? हमें इस चीज का खंडन करना चाहिए। एक पुरुष होने के नाते जब आप देखते हैं कि एक पुरुष एक महिला के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ जब ऐसा दुष्कर्म करता है, तो क्या असर पड़ता है? क्या मानसिकता है आप लोगों की? क्या सजा होनी चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए स्त्रियों के? देखिए, मेरे घर पे भी मेरी बहन और मम्मा सब है, तो अगर कोई बंदा इतने साल की पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद वो अपने कॉलेज में बस, क्योंकि इतनी लंबी ड्यूटी होती है कि उन्हें चाहिए होता है रेस्ट। अगर वो 24 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं तो कोई इंसान को चाहिए होगा ना रेस्ट। अगर वो सोने जा रही है, उनका रेप हो रहा है, तो वो इतनी पढ़ाई इसलिए किया ताकि वो एंड में रेप हो। और जब रेप हो गया उसके बाद भी कोई इससे मतलब इतना समय हो गया, 1 हफ्ते से ज्यादा, सुसाइड बताया गया। इनिशियल जांच में उसे सुसाइड बताया गया है, उसे सुसाइड बताया जा रहा है, जो कल्प्रिट से उन्हें बचाया जा रहा है। तो फिर ऐसे तो कोई क्यों ही इतने लंबे प्रोफेशन में आएगा? कोई इतने लंबे प्रोफेशन में आ रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपनी मेंटल स्टेट खराब कर रहा है। कितने डॉक्टर्स डिप्रेशन में जाते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ ये हो रहा है तो कोई इस फील्ड में क्यों आएगा? किसी को प्रैक्टिस करने को बाहर चला जाए यहाँ से, यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर राइट्स भी नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे आके फिर क्या, इतना पढ़ाई करके क्या फायदा? तो जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे न्याय की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो जस्टिस है वो प्रिवेल होनी चाहिए। कोई सख्त कानून आना चाहिए, ऐसा कानून आना चाहिए जिसके बाद ये जो इंसानियत को तार तार करने वाली जो घटनाएं सामने आती हैं हमारे देश में, वो रुकनी चाहिए। जब एक डॉक्टर के साथ होता है, तो हमने डॉक्टर से बात की, यहाँ पे जूनियर डॉक्टर से बात की, तो उनका कहना है कि वो असुरक्षित महसूस करते हैं। एक महिला होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, या एक डॉक्टर वो आगे भविष्य में जाकर के बनेंगे, वो जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें डराता है, खौफ देता है ये सोच कि आगे जाकर के ये जो शोषण होता है इस पूरे विभाग में, उसे वो किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे। 36 घंटों की जब शिफ्ट करवाई जाती है डॉक्टर्स से, तो कितना ज्यादा वो अनएक्सेप्टेबल होता है, ये कहना है डॉक्टर्स का। घटना बहुत ही ज्यादा अमानवीय है, अस्वीकार्य है और देश को, कानून को इसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे सामने आने चाहिए। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबको फैसला लेना चाहिए, सबको सुचारू रूप से क्रियान्वित होना चाहिए
और ये पूरी की पूरी जो हमारे देश में इतनी जटिल समस्या है, इसका संपूर्ण रूप से समस्या का समाधान होने की आवश्यकता है। कैमरामैन ओजस पुरी के साथ अनामिका शर्मा, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। जय हिंद।